अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। सिंध हुकूमत ने 17 खरब 13 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट खसारा इस साल 33 अरब 84 करोड़ है, जबकि कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। तनख्वाह में 15% और पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा गरीबों के लिए बजट में 26 अरब 85 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बज़ाहिर बजट मुतवाज़न है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नए टैक्सों के लगाने से इज्तनाब करना है, तनख्वाहों और बजट में इजाफा, और इसके अलावा गरीबों के लिए मखसूस पैकेज का भी ऐलान किया गया है। ये सब कुछ खुश आइंद है, लेकिन माजी के तजुर्बात से ये लगता है कि बजट की ये खूबियाँ और पैकेजेस आम इंसानों तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके अलावा आवाम की मुआशी हालात के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बड़ी वजह तमाम शोबाजात, चाहे तालीम हो, सेहत हो, ग़िज़ाई शोबाजात हों या कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुसूसन पुलिस और रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले तमाम इदारे जो आवाम के फलाह बहबूद के लिए वजूद में लाए गए थे, ये सब इस कदर सियासतज़दा हो गए हैं कि इनके सुधार की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। इन और इन्हीं जैसे दीगर इदारों के जिम्मेदारान नाअहल और कामचोर हैं। ये बजाय आवाम की खिदमत के अपने सियासी आकाओं के दुमछले बने हुए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आवाम का खून निचोड़ते हैं, जिससे आवाम की जिंदगियों में सहूलत के बजाय अजियतें सरायत कर चुकी हैं। अवामी पैसा वुज़रा, सियासी दुमछलों और सियासतज़दा ब्यूरोक्रेट्स की नज़र हो जाता है और हुकूमतें हैं कि कुछ भी नहीं कर पाती। तरह तरह की हैरानगी हमेशा दामनगीर रहती है कि ये हुकूमतें फैसले किस तरह से करती हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है, प्राइवेट काम करने वाले और मजदूर तबका का कोई पुरसान हाल नहीं, ना उनकी तनख्वाह में इजाफा होता है और ना ही उनकी मजदूरी में। अगर वो तनख्वाहें बढ़ाने पर इसरार करते हैं तो उनके मालकान उन्हें नौकरी से ही खारिज कर देते हैं। सरकारी मुलाजमीन मेहनत भी ठीक तरह से नहीं करते और तमाम मराहत का फ़ायदा बखूबी उठाते हैं, जबकि प्राइवेट मुलाजमीन जानवरों की तरह काम करते हैं, लेकिन उनके लिए फ़वाइद सिफर होते हैं। मैं इसकी मिसाल यूँ देना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इन तमाम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हजरात की तनख्वाहों और मराहत में बिल्कुल इजाफा नहीं होता, जबकि वो मेहनत सरकारी स्कूलों के टीचरों से ज्यादा करते हैं, क्योंकि स्कूल मालिकान और दीगर इंतजामिया स्कूलों में मौजूद होती है। उनकी अटेंडेंस, उनका आना और जाना सब नोट किया जाता है। इसके अलावा वो किस तरह से पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं या सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारा करते हैं, ये सब कुछ नोट होता है। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ आवाम का रुझान भी ज्यादा है। और गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देख लें कि वो बेहतरीन बिल्डिंग्स होने के बावजूद, सहूलतें होने के बावजूद खाली पड़े रहते हैं और वहां कोई दाखिला लेने भी नहीं आता। इससे भी ये बात जाहिर होती है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छे असातिज़ा को अपॉइंट किया जाता है और उनसे मेहनत ली जाती है और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट हर साल शानदार नतीजे लेकर सामने आता है। इसी तरह के एक प्राइवेट स्कूल में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि 2 साल पहले मेरी जो तनख्वाह थी वो आज भी उतनी ही है, जबकि महंगाई का रेशियो 25 से 30% बढ़ चुका है। उनका कहना है कि 2 साल पहले तक मैं अपनी तनख्वाह में अपने घर के अखराजात बमुश्किल पूरे कर लेता था, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि मुझे उधार लेने पड़ते हैं। पिछला उधार चुकाता हूं, नया उधार सर पे चढ़ जाता है और जिंदगी गुजारना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। अब अगर इसी सूरत हाल को देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर तनख्वाहें वही हैं जो 2 साल 3 साल पहले थी, लेकिन महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन किस तरह से सरवाइव करते होंगे। हुकूमत को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में प्राइवेट स्कूल हैं और लाखों की तादाद में उसमें टीचर्स भी हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, उनके भी मुआशी हालात को बेहतर किया जाए और उनकी तनख्वाह में इजाफे के लिए प्राइवेट स्कूल मालिकान पर दबाव डाला जाए। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। आप तमाम फैक्ट्रियों, कारखानों और भट्टों का मुशाहिदा कर लें,
वहां पर मजदूरों से सख्त मुशक्कत ली जाती है, लेकिन उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता। अगर वो इसके लिए इसरार करते हैं तो उन्हें मुलाजमत से ही हाथ धोने पड़ते हैं और उनके मुआशी हालात पहले से अबतर हो जाते हैं। इसीलिए कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। ये मुमलिकत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुआरज़े वजूद में आई है, इसलिए इसके तमाम इदारे, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, उनमें यकसा सलूक किया जाना चाहिए ताकि अवाम की जिंदगियों में जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आए। हुकूमत की रेट इतनी भी नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर को ये बावर करा सकें कि ये जो प्राइवेट मुलाजमीन होते हैं ये भी इंसान होते हैं, इनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं। यहां मैं इस मिसाल को कोट करना चाहूंगा कि दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के हुक्मरान अवाम में से होते हैं, इसीलिए वो अवामी जज्बात और एहसासात को बखूबी समझते हैं। जबकि हमारे यहाँ अवाम को भी 3 तबकात में तकसीम कर दिया गया है। एक तबका वो है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी गुजारता है, दूसरा तबका वो है जो बमुश्किल अपना गुजारा कर लेता है, और तीसरा तबका वो है जिसके इर्द गिर्द आसाइशों और दौलत का अंबार लगा हुआ होता है, और यही तीसरा तबका है जिसे हमारे मुल्क में हर तरह की मराहत हासिल हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं कि उनसे नीचे भी उन्हीं की तरह के इंसानों के 2 तबकात भी जिंदगी गुजारते हैं। वो अपनी अय्याशी में लगे रहते हैं, उन्हें दुनिया माफिया की बिल्कुल खबर नहीं। उस पर सितम ये कि हमारे हुक्मरान भी उसी तबके से ताल्लुक रखते हैं जिससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं, ना उनका अवाम से कोई राबिता है। सिर्फ यहां तक कि वोट हासिल करने के लिए वो अवाम में निकलते हैं, खुशनुमा तकारीर करके उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ मालूम नहीं कि ये अवाम किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। इस आला तबके के दस्तरखान इनवा इकसाम के खानों से सजे होते हैं और पीने के लिए इनके पास वाफिर मिकदार में मिनरल वाटर भी होता है। चूंकि ये तबका मेहनत नहीं करता, इसीलिए इनको भूख भी नहीं लगती और इनका सारा खाना जो दस्तरखान पे सजा होता है वो जाया हो जाता है। जबकि हमारे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अवाम कई दिन तक खाना नहीं खाते, और अगर उन्हें खाना नसीब हो जाता है तो वो भी पेट भरकर नहीं, और पीने के लिए उन्हें गदला पानी नसीब है जिससे तरह तरह की बीमारियां उन्हें लाहक रहती हैं। अब ये मंतक मुझे कोई समझा दे कि 2% मराहत याफ्ता तबका 98% गरीब अवाम के हुकूक के लिए क्यों कर काम करेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें ना गुर्बत का एहसास है और ना ही भूखा रहने का कोई तजर्बा है। भला इन जैसे लोगों को भूख का एहसास क्या होगा। अगर अवामी नुमाइंदे अवाम में से ही होते तो आज कौम की तकदीर बदल चुकी होती, और अवाम भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो अपने जैसों को हुक्मरान नहीं चुनती, वो हमेशा अपने से आला लोगों को अपना हुक्मरान चुनते हैं जो उनके हालात से वाकिफ ही नहीं होते। मुझे तो यूं लगता है कि मौजूदा हुक्मरान या तो रोबोट हैं या किसी और सियारे की मखलूक हैं। किस कदर ढिठाई से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं और इतनी सी मामूली बात को नहीं समझ पा रहे कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो जिंदगी के तमाम शोबाजात पर इसके असरात मुरतब होते हैं। और इस पर बेशर्मी और बेहिस्सी का यह आलम है कि अपना कसूर मान लेने के बजाय सारा मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद भी एलियट के लाद से ताल्लुक रखता है। इनके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं कि ये आवाम के दुख दर्द को समझ सकें और उनकी तकालीफ में कमी ला सकें, बल्कि इस पर मासूम इतने बन जाते हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पर डाल रहे हैं कि उसने हमारे लिए गड्ढे खोदे हैं और हम जो है उसमें गिर गए हैं। और जब आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं थी कि इन घड़ों से निकलने की, तो फिर आपने हुकूमत ली क्यों थी। ये हुक्मरान तरह तरह के हीले बहाने कर रहे हैं। ये चंद बेअक्लों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद अब इस कदर समझदार हो चुकी है कि वो इनके बहलावे में हरगिज नहीं आएंगे। ये इक्तदार के शौकीन जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो वो ये कहते थे कि अवाम इमरान खान के जुल्म से तंग आ चुके हैं, हम इक्तदार के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से इन्हें निजात दे दी जाए। तो क्या आपने इमरान के जुल्म से इन्हें निजात दिला दी?
क्या आप आवाम की जिंदगियों में तब्दीली ला चुके? जबकि ऐसा नहीं, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर 3 एक साथ में पेट्रोल की कीमतों में 85 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे जरूरियात जिंदगी और अशिया खुर्दनोश को पर लग चुके हैं। ये आवाम की खैरख्वाही का लिबादा ओढ़ने वाले तरह तरह के लजीज खानों का लुत्फ उठाते हैं, जबकि आवाम सूखी रोटी और चटनी को भी तरस गए हैं। इन्हें तो चाहिए था कि इमरान के जुल्म से अगर ये आवाम की जान छुड़ाना चाहते थे तो फिर आवाम को रिलीफ देते, लेकिन बकौल इनके इमरान खान जुल्म कर रहा था तो इन्होंने तो आवाम को जिंदा दरगोर ही कर दिया है। अगर ये आवाम के इतने मुखलिस थे तो इमरान के दौर की महंगाई को कम नहीं कर सकते थे तो उसे कम से कम इस्तेहकाम तो दे सकते थे ताकि उसमें मजीद इजाफा ना हो सके, लेकिन इन्होंने तो इंतहा ही कर दी है। दोस्तों, पहले कीमतें सिर्फ सालाना बजट में बढ़ा करती थीं, अब ऐसा नहीं है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम के तमाम आवाम की नजरें अब बजट पर होती हैं, जिससे हुकूमतों पर सख्त तनकीद होती है। बजट पेश करते हुए आवाम और ताजरों को बेवकूफ बनाने के लिए अल्फाज का ऐसा हेर फेर किया जाता है कि बदकिस्मती से हर एक उसे अपने हक में समझता है, और हुकूमतें चाहती भी यही हैं कि इस झूठ से हर एक बजट को अपने लिए इत्मीनान का सबब समझे। बजट पेश करने के बाद फिर महंगाई और टैक्सेस में इजाफा हो जाता है। प्रोग्राम के आगाज पर मैं ये बात बयान कर चुका हूं कि हुकूमतों की रेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब सिर्फ बयानबाजी से ही काम चला लिया जाता है, और दुरुस्त मानों में महंगाई माफिया का सामना करना और उन्हें कंट्रोल करना अब हुकूमतों की बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये हुकूमतें कायम ही धोखाधड़ी और धांधली पर होती हैं, और सियासत इस कदर इदारों पर अपना असर कायम कर चुकी है कि इससे पीछा छुड़ाना अब मुश्किल हो गया है। जिस जमात की हुकूमत आती है वो तमाम इदारों में अपने पालतू लोगों को अपॉइंट कर देती है, उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, फिर उन्हें अपनी हुकूमत की आशीर्वाद हासिल होती है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को खुश करने में लगे होते हैं, अवाम के लिए कोई काम नहीं करते। इसलिए हुकूमत और उन अदारों में बैठे हुए उनके सरबरा अवाम दुश्मन हैं और सिर्फ झूठ, धोखाधड़ी, फ्रॉड पर अवाम को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब अवाम के पास 2 ही ऑप्शन हैं, या इसी तरह से जिंदगी गुजारते रहें और फरियाद ना करें, या अपने कीमती वोट से सारे निजाम को बदल डालें, अहल क़यादत को वोट दें और अपना वक्त इन आजमाए हुए लोगों पर बर्बाद मत करें। दोस्तों, इन तमाम गुजारिशात के बाद मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा, सिर्फ इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे मुल्क की आवाम को वो शऊर अता फरमाए जिससे ये अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।